अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्तियों के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े को लेकर प्रभारी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एनपी पाठक द्वारा कड़े कदम उठाते हुए विश्वविद्यालय के संदेही कर्मचारी को हटाते हुए पूरे मामले की जांच का जिम्मा कुल सचिव को सौंपा व रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। वहीं कुलपति एवं कुल सचिव के बीच हुई बैठक में यह भी तय किया गया कि विश्वविद्यालय के नाम पर किए गए गोरख धंधे से विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय का गलत इस्तेमाल करने पर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का भी आदेश दिया गया। जबकि उक्त फर्जी नियुक्ति की शिकायत पुलिस में करीब 6 माह पूर्व की गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन, ऑफिस अटेंडेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य पदों के लिए दलालों द्वारा लाखों रुपए वसूलते हुए फर्जी नियुक्ति पत्र दिया, जिसे ले अभ्यर्थी जब विश्वविद्यालय पहुंचे तो विश्वविद्यालय ने नकारते हुए फर्जी बताया, जिसकी शिकायत राजभवन, सीएम हाउस, उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय सहित पुलिस अधिकारियों की ओर पुनः की गई। जिसके बाद प्रभारी कुलपति द्वारा उक्त कड़ा कदम उठाया गया। प्रस्तुत है पीड़ित अजीत सिंह एवं प्रभारी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एनपी पाठक से जानकारी के। मेरा नाम अजीत सिंह है। मेरी मुलाकात राहुल सिंह पटेल नाम के लड़के से हुई थी, जो ग्राम रजहा का रहने वाला है। वो और विनोद तिवारी जो कुलपति के गार्ड, उनसे मुलाकात हुई। ये लोग हमसे नौकरी के नाम पर लगभग 70-80 लाख रुपए हम लोगों से लिए हैं। हम लोगों में लगभग 127-28 बच्चे हैं जो पैसा दिए हैं। फिर इसके बाद पैसा देने के बाद वो हम लोगों को इंटरव्यू लेटर भी जारी किया, नियुक्ति पत्र भी जारी किया, पर आज तक कहीं ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई, ना किसी की ज्वाइनिंग हुई है, ना कुछ हुई है। बाद में इसका शिकायत हम लोग किए तो सबसे पहले तो पैसा के बोले कि भैया आप पैसा वापस करिए, यदि लिए हैं तो वापस करिए। जब वो पैसे की आनाकानी करने लगा तो हम लोग 14 दिसंबर 2019 को पुलिस में FIR के लिए एक आवेदन दिए, और उस आवेदन से भी कोई मतलब नहीं निकला। ना पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई की, ना कुछ आगे की हमारी जांच प्रक्रिया हुई। यही कार्यकर्ता हैं इस समय। कहाँ इंटरव्यू हुआ था आप लोगों का? हमारा इंटरव्यू APS विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर VIP गेस्ट हाउस में रात्रि में 8:30 बजे के बाद हुआ था। 8:30 बजे से 9 बजे तक या 9:30 बजे तक लगभग कई बच्चे थे। 4-5 बच्चे हमारे ग्रुप के थे, तो 3-4 बच्चे और थे। तो लाइब्रेरियन का और कंप्यूटर ऑपरेटर का इंटरव्यू हुआ था 2 पद के लिए। कितने लोग थे आप लोग? 7-8 बच्चे थे। आप लोग को शक नहीं हुआ रात को इंटरव्यू लिया जा रहा था? शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे हड़ताल चल रही थी, तो ये हुआ कि अभी हड़ताल चल रही है, इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। रात्रि में टाइम है, सब लोग खाली हैं, तो इंटरव्यू ले लेंगे। पहले ये बताया गया कि 3-4 लोग वहाँ पे इंटरव्यूअर रहेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल एक आदमी था जो हम लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। उसके हाथ में कुछ पेपर भी था। उस पेपर के बेस पर वो हमसे पूछते थे आप क्यों नौकरी करना चाहते हैं, इस पद में क्यों है, इस पद के लिए क्या चाहिए। वो कहाँ का था? APS का ही था क्या? अब ये नहीं पता है कि वो APS का था कि कहीं बाहर से थे। और ये है कि हाँ वो थे। बिना जान पहचान के आप लोगों ने कैसे उसको वो कर दिया? किसे? मुझसे जान पहचान नहीं थी, इसके बावजूद भी आप लोग नहीं, राहुल सिंह पटेल से जान पहचान थी। वो हमसे 2-3 साल पहले मिला था, यहीं रीवा में मिला था। थोड़ी दोस्ती यारी थी। हमसे पहले भी वो 2-3-4 बच्चों का पैसा ले चुका था, और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दिया हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ होगा। वो लोग बोले कि देख लो, यदि तुम्हारा भी जैसा हो, तुम्हें भी नौकरी की ज़रूरत हो तो देख लो। अब कहाँ है वो? अभी वो इस समय पे इंदौर में है। वो अपने को महू विश्वविद्यालय में बताता था कि महू विश्वविद्यालय में मैं कंप्यूटर ऑपरेटर में हूँ, प्रमोशन भी मेरा हो चुका है हेड ऑफ कंप्यूटर में, पर ऐसी कोई जानकारी वहाँ पे नहीं है। मैं RTI के तहत उसकी सैलरी स्लिप मंगाया, तो वहाँ से ये जानकारी मिली कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस पद पे नहीं है, पर वो पूरा उसका फर्जी था। कितना पैसा लिया था उन्होंने? मैंने अपना खुद 12 लाख रुपए दिया था। फिर दूसरे भी कई लोग हैं जो हमारे संपर्क लोग में होंगे। अब लगभग सभी का मिला के वो 127 बच्चों का 70-80 लाख रुपए हमारे जानकारी में लिया हुआ है। इसके बाद भी कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारी जानकारी में नहीं है। विश्वविद्यालय में जानकारी दी आप लोगों ने? विश्वविद्यालय में जानकारी दी गई थी। विश्वविद्यालय में जानकारी दिया गया। रीवा में SP सर को जानकारी दिया गया, IG सर को दिया गया। चाहते हैं अब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। यदि भर्ती हो, वास्तविकता में भर्ती हो, तो फिर ज्वाइनिंग होना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो वो लड़का सीधे जहाँ जैसे जिससे पैसा लिया है सबका पैसा वापस करे, या उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। किस विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने के बाद? वो 4 विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए लिया था। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर, और चौथा चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में। 4 विश्वविद्यालय में वो प्यून का, अटेंडर का, असिस्टेंट का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, लाइब्रेरियन का, इस तरह की भर्तियों, इस तरह के पद के लिए वो अलग अलग रेट से पैसा लेता था। ठीक।
सर ये एक फर्जी नियुक्तियों का मामला सामने आया है करीब 127 लोगों का, और एपीएस विश्वविद्यालय के क्षेत्र में ही इंटरव्यू वगैरह भी हुए थे इसका। क्या पूरा मामला और क्या अभी तक कार्रवाई इसमें की जा रही है? संज्ञान में आया हम सब लोगों के। कल प्रातः ही उसकी कटिंग के साथ, क्लिपिंग के साथ हमने एक नोटशीट कुलसचिव जी की ओर भेजी और साथ में चर्चा भी की, जिसका आज स्टार ने मेरा वर्जन भी छापा। कल हम लोग अपनी आगामी परीक्षाओं को लेकर एक रणनीति के लिए समिति के अधिकारियों के साथ बैठे हुए थे, इसलिए कल उस पर अधिक कार्यवाही नहीं, केवल कार्य के लिए संबंधितों को निर्देश भर दिए गए। आज अभी सुबह आते ही हमने कुलसचिव जी को ये कहा है कि निश्चित रूप से घटना से जुड़े तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच करें और उसमें विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी का नाम भी प्रकाश में आ रहा है, उसकी क्या सत्यता है इसकी जांच करें, तथा जिन स्थलों के विश्वविद्यालय कैंपस में इन विधि विपरीत गतिविधियों के कारित करने का उल्लेख हो रहा है, उनके संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी करें और तदुपरांत इसकी वैधानिक स्थिति का भी पता करें कि आखिरकार ये फर्जीवाड़ा गृह विभाग तक पहुंचा है कि नहीं, पुलिस विभाग इसमें अपनी कार्यवाही संज्ञान लेकर कर रहा है कि नहीं। अगर पुलिस विभाग ये कार्यवाही कर रहा है तो निश्चित रूप से दोषियों को लेकर और विश्वविद्यालय के पास छानबीन तथा तफ्तीश के लिए वे आएंगे। तफ्तीश के पहले हम सब लोगों का ये दायित्व है कि हम अपने सूचनाओं और अभिलेखों को तदनुसार उनकी सहायता के लिए, कानून की सहायता के लिए तैयार रखें। तो इस लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुलसचिव से मंत्रणा के बाद हम शाम तक ये बता पाने की स्थिति होंगे कि आखिरकार उस पर विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोगों ने कार्यवाही को किस विश्वविद्यालय के अंदर, एक कैंपस के अंदर जो 4 विश्वविद्यालयों के नाम से, हाँ जी, ये सबसे बड़ी बात सामने आई नहीं। तो अब देखिए, किसी भी गतिविधि के लिए एक वास्तविक गतिविधि है, न्यायिक गतिविधि है, और एक उसका उल्टा फर्जीवाड़ा है। न्यायिक गतिविधि में तो विश्वविद्यालय ने इस तरह की, अब किसी विश्वविद्यालय ने भी कभी नियुक्तियों का कोई प्रस्ताव विज्ञापन या किसी माध्यम से दिया नहीं है। अब कोई अपनी ओर से फर्जीवाड़े के तहत विश्वविद्यालय के बैनर का, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर का या इनका प्रयोग करके काम कर रहा है, तो ये तो पुलिस विभाग के अपनी कार्यवाही का हिस्सा। सर, वीआईपी विश्राम गृह में इंटरव्यू हुआ जिसका उसने आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी, तो फरियादी को अभी तक जानकारी भी नहीं दी गई विश्वविद्यालय को। 2 एवेन्यूज इसमें हमारे विश्वविद्यालय से सीधे जुड़े हुए हैं। एक किसी विश्वविद्यालय का नाम, कर्मचारी का नाम आ रहा है, और दूसरा एक किसी विश्वविद्यालय के भवन का इस कार्य हेतु, अनुचित कार्य हेतु उपयोग आ रहा है। इन दोनों परिस्थितियों के लिए कुलसचिव को कार्यवाही करने का हमने निर्देश दिया है।